बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। वो लाए हैं हम 10 किलो खीर की रेसिपी, जिसके लिए हमने ये राइस हैं, इनको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए हमने भिगो दिया था। और ये हमने लिया है टोटा राइस, यानी कि ब्रोकन राइस। अच्छा जी, आपने करना ये है, सबसे पहले आपने लेना है पानी, और आपने ये लेना है 8 लीटर पानी। और इसके अंदर जब बॉयल आ जाए तो उसके बाद आप ये तमाम राइस जो है इसके अंदर डाल देंगे। पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा, आपने राइस डाल देना है, और राइस डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इस तरह से चलाते रहना है। और इसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए कुक करना है। आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है, इसलिए कि आज ये थोड़ा डिफरेंट आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं हम फूड की। आधे घंटे के लिए हमने राइस को पकने के लिए छोड़ दिया था, और ये इसको अब हम करते हैं चेक। ये देखें जी, ये बहुत अच्छा सा है। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने घोटना है। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसकी घुटाई कर सकते हैं। आपने इसको बिल्कुल अच्छे से जो है घोट लेना है। इसकी हमने बहुत अच्छे से घुटाई कर ली है, और ये बिल्कुल देखें जी, बहुत अच्छे से जो है ना ये मैश हो गए हैं राइस जो है। अब हमें करना ये है कि इसके अंदर डालना है मिल्क पाउडर 1 kg। आप इसके अंदर नीडो का जो है दूध डाल सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर 1 किलो जो है वो डाल दिया है नीडो। अब इसके बाद हमने इसको मज़ीद जो है ना थोड़ी देर इस तरह से मिक्स करना है। ये देखिए जी, इसको मिक्स कर लिया हमने। अब इसके अंदर आपने डालनी है चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे जो ये जितने राइस मैंने आपको 1 kg बताया था, इसके अंदर जाती है 2 किलो चीनी, लेकिन मैं इसके अंदर रबड़ी भी ऐड करूंगी, इसलिए मैंने इसके अंदर डाली है 1.5 किलो चीनी। चीनी डालने के बाद भी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। याद रखें कि फ्लेम जो है वो हमने ऑफ किया हुआ है। इसको अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है पानी, और फिर इसको मिक्स करना है। 10 किलो आज हम खीर रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले 8 लीटर पानी लिया था, उसको गर्म करके उसके अंदर 1 किलो हमने राइस डाले थे टोटा। आधे घंटा उनको कुक करने के बाद उनको मैश किया। उसके अंदर हमने 1 किलो नींबू दूध डाला है, 1.5 किलो चीनी डाली है। अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है, और अब हमने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। इसके अंदर जब बॉयल आ जाएगा तब आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। अच्छा जी, साथ ही हम ये इलायची पाउडर है ये डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। पानी की क्वांटिटी मैं आपको इसमें बताते चलूँ कि अब मैंने इसके अंदर जो दोबारा पानी डाला है वो मैंने डाला है 7 लीटर पानी, यानी 8 लीटर पहले डाला था और 7 लीटर अब डाला है। अच्छा जी, हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था। इसके बाद इसको पकाते हुए हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे खोया। हम इसके अंदर डालेंगे 2 किलो खोया, और इसके बाद आपने मज़ीद इसको चलाते रहना है ताकि खोया भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। फाइनली खीर जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें, ये आप थिक भी हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब हम इसको करेंगे ठंडा। इसको ठंडा कर लेंगे। इसको मैंने चेंज कर लिया है थोड़ा जो बर्तन है, ताकि जो बड़ा पतीला है उसके अंदर हम बर्फ़ डालकर और फिर इस पतीले को रखकर सारी खीर को ठंडा कर सकें, तो इसलिए मैंने 2 बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया। खीर को हमने ठंडा कर लिया है। अब हमारे पास ये है रबड़ी, और आप इसके अंदर डालेंगे 2 kg रबड़ी। हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारे पास ये है एक थाल, इसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह के बाउल लेकर उसमें सर्व कर सकते हैं। खीर को निकालने के बाद आप इसको, जब ये थोड़ा सा बिल्कुल ठंडी ना हुई हो, तभी आप इसके ऊपर जो है ना ये बादाम पिस्ते डाल दें, ताकि अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। तो जी फाइनली हमने जो है खीर को रेडी कर लिया है।
ये मेथड आज न्यू था, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बहुत मज़े की आपकी खीर बनेगी। ट्राई करने के बाद आप अपना फीडबैक दीजिएगा। अपनी बहुत सही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।